दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नए आयोग के गठन को लेकर के दी जा रही सफाई के बारे में। अभी कितना वक्त लगेगा, कब तक छात्रों को इंतजार करना होगा, कितना बेवकूफ़ बनते रहेंगे छात्र, इन सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और क्यों एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी या फिर प्रवक्ता की, इसके अलावा परीक्षा तिथि को लेकर के और आयु सीमा में छूट को लेकर के यूपी पीएससी से खुशखबरी के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले जब 3 जनवरी को सीएम योगी जी के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी तो उसमें यह था कि पीएनपी, चयन बोर्ड और उच्चतर साथ ही टेक्निकल की जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं ये नए आयोग से होंगी। लेकिन अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मेडिकल शिक्षकों की भी जो भर्तियां हैं ये भी नए आयोग से ही देखने को मिलेंगी। और इसी को लेकर के सफाई देते हुए नीचे काफी कुछ कहा गया है। सबसे पहले यहां से देखने को मिलेगा कि पिछले माह सीएम ने की थी आयोग के गठन को लेकर के घोषणा और आयोग के गठन के लिए तैयार किया जा रहा है ड्राफ्ट। इसी को लेकर के नीचे आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा आयोग से अब मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती होंगी। शासन में जो इसका ड्राफ्ट है ये भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ माह में इसका स्वरूप धरातल पर आ सकता है। इसका गठन होने के बाद जो है एक ही आयोग से सभी तरीके की जो शिक्षक भर्तियां हैं ये हो सकेंगी। इसके बनने के पूर्व के आयोग और बोर्ड जो है ये खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ पीएनपी को छोड़ करके। क्योंकि जो है डीएलएड वगैरह का जो भी अभी भी डिप्लोमा है ये आपको पीएनपी से ही देखने को मिलेगा, बाकी सभी आयोग खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी यहां पर दी जा रही है। मुख्यालय को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है कि प्रयागराज होगा या फिर लखनऊ। और यहां से देखने को मिलेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को राज्य शिक्षा सेवा आयोग गठित करने का निर्देश दे दिया था। इस आयोग के गठन को लेकर के पिछले कई साल से काम चल रहा था। पहले योजना यह थी कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती इस आयोग से की जाएगी। उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। मुख्यमंत्री ने फिर ये कहा कि इसी आयोग से तकनीकी संस्थाओं के लिए भी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस हिसाब से ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया इसके बाद शुरू हो गई थी। लेकिन अब उच्च अधिकारियों ने जो है ये सुझाव दिया कि जब तकनीकी शिक्षकों की भर्ती इसी आयोग से हो ही रही है तो मेडिकल शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए। तो इसलिए जो है नए सिरे से जो ड्राफ्ट है ये फिर से तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते लेट लपेट देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की यहां पर सफाई देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार छात्रों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जब इन्हें पहले से ही ज्ञात था कि नए आयोग में देरी होगी। अब ये देखिए, इसमें जो है ये भी कहा जा रहा है कि आसार हैं कि आने वाले कैबिनेट बैठक में जो इसका प्रस्ताव है इसको लेकर के मंजूरी मिल सकती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मंजूरी मिलते ही आयोग का गठन ही हो जाएगा, उसके बाद भी इसमें महीनों लगेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, बात यह है कि जब शासन को ये सारी चीजें ज्ञात थी कि इसमें लंबा वक्त लगेगा तो कम से कम चयन बोर्ड में सदस्य भेज करके पहले ही जो ये भर्ती है इसे ज्यों के त्यों कंप्लीट करवा लेना चाहिए। क्योंकि अब यहां से वो भी समय चला गया, चयन बोर्ड भी भर्ती अब नहीं करवा पाएगा और नए आयोग में भी समय लगेगा। और देखिए यही रीजन है कि यूपी पीएससी से एलटीजीआईसी की भी भर्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि यूपी पीएससी की भी भर्तियों को नए आयोग में ही शामिल कर लिया गया है, जिसका ड्राफ्ट भी जो है बन चुका है। तो यही सारी चीजें हैं, अभी मत स्पष्ट नहीं है और नए आयोग को लेकर के मंजूरी भी जो है मिल ही जाएगी आने वाली कैबिनेट की बैठक में। तो यूपी पीएससी से ये भर्तियां हट जाएंगी, तो इसीलिए यूपी पीएससी से भी ये भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। जिस प्रकार की चीजें आज सामने निकल कर आ रही हैं इस हिसाब से तो यही स्पष्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से देखिए, आयु सीमा में छूट को लेकर के भी छात्रों की ओर से मांग जो है ये कल जो है रखी गई थी, जिसको लेकर के मैंने जानकारी दी थी कि एक धरना था। देखने को मिलेगा कि कोविड प्रभावित छात्रों को 2 अतिरिक्त अवसर दे, युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी के द्वारा जो है ये मांग की जा रही है। ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखते हुए प्रतियोगी छात्र। वहीं इसके बाद बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जो कि संबंधित है यूपी पीएससी से एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। और ये है यूपी पीएससी पीसीएस भर्ती को लेकर के। देखने को मिलेगा कि पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 1070 छात्र सफल हुए हैं। यूपी पीएससी का टारगेट ये भी है कि अप्रैल तक भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाए। 338 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई थी परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।